अलैहिस्सलाम के असा को नीचे से खाना शुरू करे। वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर न हुई कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सहारे को एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वो लाठी अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। 1 साल मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो असा टूट गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्दे मुबारक ज़मीन गिरा। जैसे ही बादशाह गिरा, पूरे किले में एक हलचल मच गई। जिन्नात काम छोड़कर भागे, इंसान हैरत ज़दा रह गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो इस 1 साल की ज़िल्लत और मुशक्क़त से बच जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने आपकी वसीयत के मुताबिक ज़िम्मेदारियां संभालीं, लेकिन वो सल्तनत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ थी वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी वो अंगूठी, उनका वो तख्त और वो जिन्नात जो समंदरों में कैद हैं, उनका क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल पर एक ऐसा जालिम बादशाह गालिब आया जिसने उनकी इबादतगाहों को तबाह कर दिया और उन्हें बदतरीन गुलामी में धकेल दिया? दोस्तों, उस बादशाह का नाम था बख्त नसर। आखिर बख्त नसर ने बनी इसराइल के साथ क्या किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी आसिफ बिन बरखिया क्यों लोगों की नज़रों से ओझल हो गए? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जज्दे मुबारक के गिरते ही जैसे पूरी कायनात का तवाज़ुन बिगड़ गया। जिन्नात का वो गिरोह जो 1 साल तक धोखे में काम करता रहा, अब गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। वो शयातीन जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरों और पत्थरों में कैद किया था, उनकी चीखें अब भी लहरों के नीचे सुनाई देती थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी जानशीन मुकर्रर किया था। आसिफ वो थे जिनके पास किताब का इल्म था, वो जो एक पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस ला चुके थे। शुरू में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार आसिफ के पास आते, अपने दीनी मसाइल पूछते और हिदायत लेते, लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अल्लाह की हिकमत के तहत आसिफ बिन बरखिया भी लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। ये एक तवील गैबत का दौर था। लोग उन्हें ढूंढते, रोते और फरियाद करते, मगर वो किसी को नजर न आते। एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा जाहिर हुए, लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से भरा और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए, ये कहकर कि अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन सिरात के नज़दीक होगी। दोस्तों, जैसे ही आसिफ बिन बरखिया नज़रों से ओझल हुए और बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर हुए, उन पर वो वक्त आया जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। मशरिक से एक जालिम और बेरहम बादशाह बख्त नसर नेबुकदनिज़ार अपने लाखों के लश्कर के साथ तूफ़ान की तरह बढ़ा। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बसाए हुए शहरों को खाके सियाह कर दिया। वो हैकले सुलेमानी जिसकी दीवारों में जिन्नात ने नायाब जवाहरात जड़े थे, बख्त नसर के सिपाहियों ने उन्हें अपनी तलवारों से उखाड़ फेंका। बनी इसराइल की वो औरतें और बच्चे जो कभी शहजादों की तरह रहते थे, अब जंजीरों में जकड़े हुए बेबीलोन की गलियों में गुलाम बनाकर ले जाए गए। ये वो सज़ा थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और अपने पैगंबर के रास्ते से भटकने पर उन्हें मिली। वो अजीमुश्शान सनतें, वो तांबे के चश्मे और वो देगें जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था, सब तारीख की धूल में दफन हो गए। बख्त नसर ने हर उस यादगार को मिटा दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत की निशानी थी। लेकिन एक चीज़ थी जो वो नहीं मिटा सका, और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पेशन गोई जो उन्होंने काबा के ऊपर से गुजरते हुए की थी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि ये बुत परस्ती और ये जुल्म आर्जी है। एक वक्त आएगा जब कायनात का सबसे बढ़तर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और इस ज़मीन को दोबारा सजदों से भर देंगे। बख्त नसर जैसे हज़ारों ज़ालिम आए और मिट गए, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आज भी कुरान की आयतों में ज़िंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी हमेशा के लिए नहीं रहती। जिन्नात की फ़ौजें ख़त्म हो गईं, उड़ता हुआ तख्त इतिहास बन गया, महल मिट्टी में मिल गए, और वो बादशाह जिससे हवाएं भी डरती थीं, एक दिन खामोशी से अपने रब के पास लौट गया। अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बादशाही में नहीं होती बल्कि बंदगी में होती है।
जिन्नात जो खुद को ताकतवर समझते थे 1 साल तक धोखे में काम करते रहे ताकि इंसान जान ले कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। एक छोटी सी दीमक ने उस गुरूर को तोड़ दिया जिसे बड़ी बड़ी ताकतें नहीं तोड़ सकीं। आज ना वो तख्त है, ना वो अंगूठी, ना वो सल्तनत, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबक आज भी जिंदा है कि इंसाफ करो, नेमतों का शुक्र अदा करो और याद रखो, जिस दिन इंसान अपने रब को भूल जाता है उसी दिन उसकी सल्तनत गिरना शुरू हो जाती है। हो सकता है हमारे पास जिन्नात ना हो, हवा हमारे हुक्म में ना हो, लेकिन अगर दिल अल्लाह के सामने झुक जाए तो वही इंसान असली कामयाब है। अल्लाह हमें भी शुक्र करने वाला और इंसाफ करने वाला बना दे। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये इल्म और नसीहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।